हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है परसेंटेज को पढ़ने वाले हैं। हिंदी में प्रतिशत को पढ़ने वाले हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले वो आप लोग ये देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग हल्का से समझ लेंगे पहले परसेंटेज क्या होता है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हमारा मेन पर्पस क्या है कि बड़े बड़े फ्रैक्शन, जैसे कि आपके सामने हम दिखा रहे हैं, देखिए ये बड़े बड़े फ्रैक्शन जो होते हैं उसको हम लोग परसेंटेज में चुटकी में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब 10 सेकेंड में ही कर ले। जैसे देखिए 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, ये सब चीजों को हम लोग जो है यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग माइंड में आएगा ये तो बहुत इजी है, 2/3 है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे निकल जाएगा। लेकिन नहीं, बहुत इजी तरीके से, क्योंकि इससे भी बड़े बड़े फ्रैक्शन आपके सामने आएंगे। जैसे देखिए आगे देखिए 1/7, 2/7, 1/8, 3/8, 4/9, 7/9, 9/14, और देखिए 55/12, 83/14। तो बहुत सारे ऐसे हैं जिसको आपको जो है शॉर्टकट तरीके से परसेंटेज में इसको बदलने हैं। यहां पर हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलना है उसको सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये हम लोग इसको सीखने का पर्पस हमारा केवल यही है कि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे हैं, ठीक है, जब हम और बड़े बड़े क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो जब क्वेश्चन के बीच में परसेंटेज फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए आ जाए तो उसमें ज्यादा समय ना लगे, ठीक है। यही मेरा मोटो है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले हल्का सा परसेंटेज क्या है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। परसेंटेज क्या है, देखिए परसेंटेज आप लोगों ने तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन हम हल्का से बस आधा मिनट लेंगे, आप लोगों को बता देते हैं। देखिए यहाँ पर परसेंटेज आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज में दो वर्ड है, एक तो है पर और दूसरा क्या है सेंट। देखिए दो वर्ड है परसेंटेज में, एक क्या है पर और दूसरा क्या है सेंट। अब पर और सेंट, पर मतलब होता है जैसे एक पर केजी बोलते हैं ना, मतलब 10 रुपया पर केजी, मतलब 1 केजी लीजिए तो 10 रुपया दीजिए, 2 केजी लीजिए तो 20 रुपया दीजिए, मतलब पर का वही यहां भी सेंस है, ठीक है। अब यहां लिख दिया सेंट, सेंट मतलब होता है 100, ठीक है। मतलब परसेंटेज को आप मिला के बोले तो 100 में से कितना, वो उसका परसेंटेज कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। आपके पास 100 जो है टोटल कलम थे, ठीक है, और आप किसी ने जो है 100 में से एक कलम ले लिया आपसे, ठीक है, या किसी को आपने एक कलम दे दिया। तो देखिए यहां तो टोटल हम लोग लिखते हैं नीचे, देख लीजिए टोटल हम लोग कहां लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, ठीक है। टोटल हम लोग लिखते हैं नीचे, देख लीजिए 100, और ऊपर क्या लिखते हैं, कितना, उसमें से कितना लिया गया, यानी 1/100, ठीक है। अब देखिए 1/100, 100 में से एक, इसको लिख देते हैं हम लोग 1%। ये जो परसेंट है इसका सिंबल क्या हो गया, ये परसेंट, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हम 100 कलम था आपके पास, ठीक है, आपने 50 कलम किसी और को दे दिया, तो आप बताइए कितना परसेंट आपने दे दिया। तो देखिए टोटल हम लोग नीचे लिखते हैं 100 और ऊपर क्या कर देते हैं 50, तो क्या हो गए, मतलब आप कटाइए इसको तो कितना हो गया आपके पास, यहां से आप कटाइए, यहां पर आप क्या हो गया, यहां पर आपको 50% हो गए। आप यहां पर कटाना नहीं है, सॉरी, मतलब यहां पर केवल ये ऊपर देखना है, नीचे 100 होना चाहिए, तब ऊपर देखेंगे कितना है 50, तो 50%, ठीक है। फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां नीचे 100 ना हो, कोई दूसरा नंबर हो, तो उसके लिए सिंपल है, क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए आपसे पूछा जाए 250 कलम थे आपके पास, ठीक है, आपके पास कितने कलम थे, 250 कलम थे, और उसमें से आपने किसी को 10 कलम दे दिए। अब देखिए 10 कलम दे दिए, हमने बोला था 100 में से जितना उतना परसेंट लिखते हैं, लेकिन 250 को मैंने नहीं बोला था। तो इस कंडीशन में आप केवल क्या कीजिए, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। अब जो आपके पास आएंगे वो क्या आएंगे, परसेंटेज वैल्यू आएंगे, ठीक है। मतलब आप यही समझिए कि आपको परसेंटेज में लाना है तो मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज को हटाना है तो डिवाइड 100, बस यही रूल है, ठीक है। ये तो आप लोग समझते होंगे। या इस वीडियो का पर्पस आपको परसेंटेज कैसे बदलते हैं ये पर्पस नहीं है, कैसे शॉर्टकट तरीके से हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज बदलेंगे वो समझना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए फ्रैक्शन को परसेंटेज बदलना, देखिए हमने 1 से लेकर 25 तक के जो है, जैसे 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, इन सबको आपको याद करने होंगे। आप बोलेंगे बहुत मुश्किल है 1 से लेकर 25 तक, नहीं बहुत इजी है, आप बार बार देखते रहिएगा तो याद हो जाएगा। और कुछ हम रूल, कुछ ट्रिक हम भी सिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है, हम कुछ रूल जो है हम आपको सिखा देंगे। तो चलिए देखिए 1 टोटल कुछ भी होगा, आपके पास एक रोटी है, ठीक है, आपने पूरे खा लिए, तो आप बोलेंगे हमने 100% रोटी को खा लिया, ठीक है। तो एक
जो होता है वो क्या होता है, एक क्या होता है हमारा, वो होता है 100%। आपके पास एक है, यानी 1/1 यहां लिख सकते हैं, 1/1, तो आपके पास क्या है टोटल 100% है। समझ गए ये बात। अब देखिए 1/2, तो आपके पास 2 रोटी था, इसमें से 1 रोटी आपने खाया, तो बस यहां पर आप 1/2, आपको क्या बोलते हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज बदलना है, तो मल्टीप्लाई क्या होता है 100 होता है। ठीक है, देखिए अभी हम 1-2 को केवल हम इतना स्लो समझा रहे हैं, जो आप प्रॉब्लम ना करें कि 10 सेकंड बोले ये कितना टाइम लगा रहा है, बस 1-2, उसके बाद हम स्पीड ही बढ़ेंगे ताकि आपका समय बेसी ना ले। तो बस फ्रैक्शंस को हम लोग परसेंटेज बदल तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100, तो ये क्या हो गया हमारा 50%। 2 से 50 बार में कटेगा, ये क्या हो गया 50%। समझ गए, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा जो है 50%। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं, तो यहां पर हमारा क्या हो गया 50%। ठीक है, यहां समझ गए इतना सा। अब देखिए, अब आगे हम लोग 1/3, 1/3 का क्या होता है, तो देखिए 1/3 और 2/3 बहुत ही अच्छे फ्रैक्शन है, इसको आपको समझना चाहिए। 1/3 को हम लोग परसेंटेज में अगर 1 में 3 से भाग दें तो होता है 0.33, ये याद रखिएगा, और 2 में अगर 3 से भाग दें तो होता है 0.66। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा जाता है, इसलिए ये आप याद रखिएगा। 1 में अगर 3 से भाग दे तो 0.33 आता है, 2 में अगर 3 से भाग दे तो 0.66 आता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलिए अब जो है हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक, तो देखिए यहां पर क्या है 1/3 है, तो अब आपको इसमें मल्टीप्लाई 100 करना है, तो कितना हो जाएगा 33.3। ठीक है, 3%। अब इसी को अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो 33 1/3%। आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर केवल आपको मल्टीप्लाई 100 ऐसे करेंगे, ये परसेंटेज में बदल जाता है। ठीक है, यहां हम उतना नहीं कर रहे हैं, आपको 1 से 25 तक याद होने चाहिए। ठीक है, तभी आप बड़े बड़े कितनों फ्रैक्शन रहे उसको आप चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद करना होगा, और आप बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना। 1/4, 1/4 का क्या होता है, तो आपको लिखना है 25%। 1/5 का 20%, 1/6 का 16, 2/3 16.2/3% प्रतिशत, इसको लिखते हैं 16.66% प्रतिशत। ठीक है, अब 1/7 का क्या होता है, तो 14.28, यही होता है, क्या होता है 14.28। इसको अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे, फ्रैक्शन में जाएगा 14.2/7%, ये होता है। ठीक है, मतलब पूर्णांक में लिखेंगे तो होल में लिखेंगे तो। चलिए अब नेक्स्ट 1/8, 1/8 का क्या होता है, 1/8 का होता है 12.5%। अगर आप इसको होल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 12 1/2%। समझ रहे हैं आप लोग, कोई डाउट नहीं है, आप लोग देखते रहिए, केवल मल्टीप्लाई 100 करना है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है, इससे क्या होगा ना, आपको आगे देखिए आपके क्वेश्चन में केवल 1/8 नहीं आएगा, तब कैसा आएगा, आपके ऊपर कुछ दे दिया जाएगा 21/80 दे दिया जाएगा। लेकिन अब ये जो 21/80 आप इसको फ्रैक्शन बदलेंगे, बनेगा किस तरह से 1/8 तरीके से ही बनेगा। ठीक है, इसलिए आपको 1/8 से रिलेटेड लाखों क्वेश्चन बन सकते हैं ना। आप ही सोचिए 8 का डबल कर दिया जाए, 16 कर दिया जाए, और ऊपर जो है 15 दे दिया जाए, इसका भी फ्रैक्शन इसी 1/8 तरीके से बनेगा। लेकिन हम 1/25 तक याद कर लेंगे, जिससे क्या होगा और आसानी होगा। ठीक है, अब तो 8 का मल्टीपल 16 होता है, 16 का तो बन जाएगा 8 की तरह, लेकिन हम लोग 16 का भी अलग से याद कर लेंगे। 25 तक मैक्सिमम याद कर, मिनिमम का बात की, या ठीक है 25 तक, तो इससे क्या होगा कि आगे आने वाला क्वेश्चन जो है स्पीड से बनेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग 1/9 की ओर चलते हैं। ठीक है, 1/9, 1/9 का क्या होता है, तो 11.11 होता है। अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं, मतलब फ्रैक्शन बार बार बोलते हैं, होल में लिखना चाहते हैं, परसेंटेज में ही होल में लिखना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा 11 1/9। ठीक है, अब 10 का तो 10% होता है। 1/11 का क्या होता है, तो 9 1/11, ये होता है होल। ठीक है, और इसको डेसिमल लिखा जाता है तो 9.09%। ठीक है, 1/12 का क्या होता है, तो 1/12 का हो जाएगा आपका 8 1/3। ठीक है, और इसको अगर आप परसेंट में लिखेंगे, मतलब डेसिमल में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा
8.33%। देखिए 1/3 का हमने बोला था 0.33, तो उसी से आया है 0.3। ठीक है। 1/13 का होता है 7/9/30। ठीक है, 7/9/30। ये थोड़ा सा एक जो याद करने के लिए आपको याद करना होगा। ठीक है, अब देखिए 7/9/30 इसको लिखा जाता है क्या 7.69%। ठीक है, समझ गए इतना। अब 1/14 का क्या होता है, तो होता है 7/1/7। ये होता है 1/14, सॉरी 7/1/14 नहीं 7/1/7। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 7.1480, मतलब 1428। ठीक है, ये परसेंट। अब 1/15 का क्या होता है, 1/15 को होता है 6 2/3, यानी हो जाता है 6.66%। समझ गए इतना। चलिए अब आगे नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 1/16 का होता है 6/1/4%। डेसिमल में हो जाता है 6.25%। ठीक है, आगे 17, 18, 19 इन तीनों का देखिए रूल क्या है। देखिए तीनों में क्या हो जाएगा, तो 5 तीनों में होता है। ठीक है, ठीक है, यहां पर क्या हो जाता है 15/17। देखिए नीचे जो होता है वही यहां तो होता ही है। इसमें क्या हो जाएगा 5/9, इसमें क्या हो जाएगा 5/19। ठीक है, परसेंटेज सब में लग जाता है। अब डेसिमल में बदलना है तो ये होता है 5.88। ठीक है, 5 पॉइंट क्या होता है 88। ये क्या हो जाता है 5.55 और ये क्या होता है 5.26। ठीक है, आगे 20 का क्या आ जाएगा 5%। इन तीनों का भी रूल है, क्या है, इन तीनों का देखिए 6 6 6 यहां पर तीनों होंगे। ठीक है, सॉरी 4 4 4, यहां पर भी 4 होगा 4 होगा 4 होगा। ठीक है, यहां पर हो जाता है 16/21, यहां पर हो जाता है क्या कहते हैं, यहां पर 5/11 और यहां पर हो जाता है 8/23 फ्रैक्शन, मतलब परसेंट हो गया। अब इसी को डेसिमल में लिखना हो, तो हो जाता है 4.74, 4.5454 और क्या हो जाता है 4.34। देखिए 74554545। देखिए इससे पहले भी जो 1/8, 1/9, 1/11 इन सब के बीच भी कुछ रिलेशन है, उसको भी बताएंगे। अगर आप लास्ट तक जुड़े रहें तो उसको भी हम समझाएंगे कि कैसे हमने इसको याद किया है। ठीक है, 1/14 इसी का उल्टा 1/6, 6 1/4 है तो क्या हो जाएगा 4 1/6 हो जाएगा 4.16%। ठीक है, अब 1/25 का क्या हो जाता है तो 4%। 1/25 तक आपको याद करना। अब देखिए रिलेशन कैसे जोड़ रहे हैं हम, ये देखिए 1/7 और 1/7 और 1/14 जो है रूल जो है सिमिलर है। आप देखिएगा इसका उल्टा उसमें, उसका उल्टा इसमें। ठीक है, दूसरा 1/8 और 1/12 का भी एक दूसरे से रिलेशन है। देखिएगा थोड़ा सा इसका उल्टा है, उसका उल्टा है। ठीक है, तो ये भी देखने का एक तरीका है। ठीक है, और देखिए 1/7 हो गया, 1/9 और 1/11 का भी आपस में रिलेशन है। 1/7 का भी बोले थे 1/14। देखिए ये दोनों मिलके याद कीजिए, ये दोनों को एक साथ याद कीजिए, ये दोनों को एक साथ याद कीजिए, तो आपको समझ आएगा। आप देखिए सबका जो है कैसे रिलेटेड है, आप रिलेट करके याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहां देखिए 1/16 का आप 1/24 से 1/16 के 1/24 के साथ रिलेशन करके याद कीजिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखिए इन तीनों का एक साथ रिलेशन करके याद कीजिए और इन तीनों का एक साथ, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। 1/30 आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो 1/30 का क्या होगा। आप जानते हैं कि 1/10 तो रहने दीजिए, लेकिन आपने 1/3 का तो याद किया है। 1/3 को अगर आप परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या होता है 33.33%, यही होता है।
लेकिन यहाँ क्या है, डिवाइड 10 है, तो डिवाइड 10 देंगे, क्या हो जाएगा 3.333। ये डॉट डॉट आगे चलते रहता है। और सुनिए, ये सब जो बताए कुछ कुछ अप्रोक्स वैल्यू भी है जो पॉइंट में लिखा गया है, ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू है उसको भी आपको ध्यान रखना है, मैंने अप्रोक्स वैल्यू को लिखा हुआ है, ठीक है। कोई पॉइंट के बाद चलते जा रहा है तो हमने 2 डिजिट अप्रोक्स वैल्यू को रख लिया, ठीक है। 1/40, 1/40 का क्या हो जाएगा, सेम देखिए, 1/4 का क्या होता है, 1/4 का हो जाता है, क्या क्या बताए थे, 1/4 ना, 1/4 का हो जाएगा 16.66, यही होता है 1/4 का, सॉरी 1/4 का होता है 25, ठीक है, % यही होता है। लेकिन आपका डिवाइड 10 हो गया तो डिवाइड 10 दे दीजिए, तो क्या हो गया 2.5%, ठीक है। 1/5 का क्या होता है, ठीक है, 1/5 का होता है 20%, लेकिन आपका डिवाइड 10 है, क्योंकि 1/5 में 10 नीचे है तो डिवाइड 10 दीजिए, तो क्या हो गया 2.0 यानी 2%। देखिए हुआ, 1/5 का याद किए तो 1/50 का खुद याद होगा, ठीक है। देखिए एक 10 सेकंड से बेसी नहीं लगना है, ठीक है, आपको याद होने चाहिए। देखिए 2/3 का कैसे करेंगे, देखिए आप 2 तो रहने दीजिए, लेकिन 1/3 का तो आपको याद है ना, 1/3 का क्या होता है, 1/3 का होता है क्या क्या 3 1/3, सॉरी 33 1/3%, यही होता है। बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 66 2/3%, ठीक है। और इसी को आप डेसिमल, देखिए अब हर एक को आप डेसिमल में भी, मैंने आपको डेसिमल में वैल्यू पुट किया है, बताया है, उसको आप डेसिमल में बदल सकते हैं। कैसे, देखिए ऐसे तो आप 2/3 को आप 66 भी लिखते हैं, तो 66.66, आपको 2/3 को मैंने 66 लिखने बताया था, 0.66 यही होता है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं। नहीं तो यहां से आप डायरेक्ट देखिए 33.33 होता है आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको ठीक है। अब जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 66.66। देखिए 1/3 को आपने याद किया, 2/3 अपने आप हो गया, ठीक है। ये हेल्प आपको रिवर्स आने में भी करेगा परसेंटेज से फ्रैक्शन जब आएंगे, ठीक है। 3/4 क्या हो जाएगा, तो देखिए 3/4 1/4 क्या होता है, तो आपका हो जाएगा 20%, 25%, और मल्टीप्लाई क्या है 3 है, 3 से आपको गुना कर दीजिए, क्या हो गया 75%। समझ गए इतना। अब देखिए 1/5 होता है 20%, अब मल्टीप्लाई आपका क्या ऊपर 4 है तो 4 कर दीजिए, क्या हो जाएगा 80%। देखिए कितना आसान है, आप ही बताइए आसान है या नहीं। तब 5/6 1/6 का होता है 16.66, या फिर और एक वैल्यू होता है मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए, या फिर क्या होता है 16 2/3, इसको मल्टीप्लाई 5 से कर सकते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए लिखिए, या इसको 5 से 16 कितना हो गया 80 और 5 से इसको 10/3। देखिए अब यहां पर देखिए, अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई किया, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से कैसे, देखिए मतलब देखिए होल को 5 से कैसे मल्टीप्लाई किया। देखिए आप ना क्या करें कि ये जो 5 है ना, इसको इस 16 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या हो गया 16 मल्टीप्लाई 5 तो क्या हो गया 80 हुआ ना। अब क्या है, इस 5 को आप इस 2 के साथ केवल मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो क्या हो गया 5 गुना 2 क्या हो गया 10 हो गया, 10/3। अब देखिए यहां पर जो, ठीक है, 10 में 3 से भाग लगेगा, पॉइंट में आएगा कुछ, तो आप भाग दीजिए, तो क्या होगा 3 बार में भाग लेगा, एग्जैक्ट कितना बार भाग लेगा 3 बार में, तो आप क्या कीजिए 80 + 3 लिखिए, ठीक है। 3 बार में जैसे ही 10/3 को करते हैं तो ये 3 बार एग्जैक्ट भाग होता है, लेकिन 1/3 बच जाता है फिर होल के रूप में, तो आप 380 के साथ प्लस कर दीजिए और 1/3 डाल दीजिए, यानी इन दोनों का प्लस कितना हो गया 83 1/3, ये हमारा आंसर हो गया। अगर यहाँ कुछ डाउट हो तो अगला और भी बहुत सारा है, इसी तरह सेम रूल से बनेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। बहुत सारा रूल है, देखिए अगला और बहुत सारा क्वेश्चन है, इसी तरह सेम बनाएंगे, आप वहां भी क्लियर हो जाएगा। चलिए 1/7 का मैंने क्या बताया था, 1/7 का देखिए आपने अगर याद नहीं किया तो ये आपको बहुत मुश्किल लगेगा, बहुत परेशानी होगा, आप वो 1/25 तक याद कीजिए तभी इसको कीजिए तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो 1/7 का क्या होता है, 1/7 का होता है 14 1/2/7, ये क्या होता है 14 2/7, ठीक है, 14 2/7। अब इसको डेसिमल बनाएंगे क्या हो जाएगा 14
सॉरी, इसको क्या करना है आपको, बस 14 पॉइंट जो है 28, ये हो गया। अब 2/7 है, ठीक है। तो इसी में क्या हो जाएगा, 2 से केवल मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 14 2/7%, ये हो जाएगा। तो आप इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 28। फिर देखिए इसको गुना के बोले थे, इसको इसके साथ गुना कीजिए, ऊपर वाला को ऊपर के साथ गुना कीजिए, तो क्या हो गया 4/7, ठीक है। अब देखिए यहाँ 7 से इसमें भाग नहीं लगेगा, एक बार भी नहीं लगेगा, तब उसको उसी तरह से छोड़ देना है, ठीक है। अब आगे क्या है 3/7, बस 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 14 2/7। अगर तुम चाहते ही है कि डेसिमल में आए तो फिर आप पॉइंट में भी जा सकते हैं कि पॉइंट डालिए फिर 0 डालिए फिर आएगा, या फिर डायरेक्ट इस अगर डेसिमल में यहाँ चाहिए तो डायरेक्ट यहाँ 7 से इसको गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कीजिए गुना, आपको करना है। देखिए 7 को इसके साथ तो मल्टीप्लाई कर नहीं ही रहे, ठीक है, ठीक है। सॉरी जहां पर तो 2 है ना, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा। देखिए इस क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई होगा तो 4 14 28 तो हो गया। अब क्या डेसिमल 28 गुना क्या करना है 2 करना है। अब देखिए यहां पर हम जो है गुना करने का अलग तरह का तरीका बता रहे हैं। आप तो डायरेक्ट जो है 8 दूनी 16 हो गया, पीछे हाथ मार 1 2 4 1 5 56 लिख दिए, ठीक है। लेकिन ये तरीका बस छोटा छोटा नंबर के लिए ठीक रहता है, लेकिन बड़ा बड़ा नंबर 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट का आ जाए तो जरा सा मुश्किल होता है, लेट लगता है। तो शॉर्टकट तरीका क्या, देखिए 28 तो है गुना 2, ठीक है। आप 20 तो जानते हैं ना, 20 और 8 28 होता है, तो 20 से पहले 2 को गुना कीजिए, 20 दूनी 40 डायरेक्ट हो गया। फिर अब बचा क्या 8 से 2 को गुना कीजिए, 8 दूनी 16, तो आप जोड़ के 56 हो गया। ये अभी आपको लग रहा होगा कि क्या बता दिए, लेकिन जब बड़े बड़े गुना करेंगे अभी आएगा और बराबर गुना तो आपको समझ आएगा। तो पॉइंट क्या आ जाएगा 5 6। आप किसी में भी डेसिमल में परसेंटेज को लिखना चाहते हैं या फ्रैक्शन में परसेंटेज मतलब होल में परसेंटेज लिखना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब 3 मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो 34 42 तो हो गया। अब 3 6/7, ठीक है। 2 गुना 3 3 6/7 हो गया। उसी तरह 5 से गुना करेंगे किसको 14 2/7 14 2/7, 14 5 70 और 5 दूनी 10/7, ये हो गया 5 दूनी 10/7। तो एक बार खाएगा यानी 71 बचा क्या 3/7। देखिए एक बार खा रहा है तो 1 को 70 में जोड़ दीजिए, बाकी क्या बचा 3/7 बचा। 3 तो बच गया नीचे, 3/7 इधर लिख दिए। देखिए एक तो डिटेल में हम समझा देते हैं। देखिए 70 देखिए 7 है 10 बार, तो एक बार खाएगा 7 बचेगा 3 बच गया, तो ये एक ठो जो है इसके साथ जोड़ लीजिए 3 और 7 जो है आप साइड में रख दीजिए। यही तो होता है और लिखने का तरीका। अब 1/8 का हमने बताया था क्या 12 1/2 यानी 12.5 ये बताया था। अब 3 से गुना करना है तो डायरेक्ट कीजिए ना 3 से गुना, 12 36 3/2 समझ गए। देखिए 12 36 3/2। अब देखिए 2 से एक बार में खाएगा तो क्या हो जाएगा 37.1 पॉइंट नहीं ये तो इसमें। और अगर डेसिमल लिखना चाहते हैं डायरेक्ट यहां से या फिर ये तो डेसिमल में लिखा ही जाएगा 1/2 को 0.5 लिखते हैं परसेंट, समझिए। डायरेक्ट गुना कीजिए ना 12 5 60 5/2 ऊपर का गुना 5 और 2 का भी गुना होता है तो कितना हो गया। देखिए 2 बार खाएगा 62 1/2 या फिर 62.5%। अगला क्या है 1/9 है। 1/9 का हमने बताया था क्या 11.11% या फिर क्या था 1/9%, ठीक है। 4 से गुना डायरेक्ट कीजिए 4 से गुना 44। अब मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4/9 ये जाएगा, सॉरी 44 4/9 ये हो गया। ये आपका परसेंटेज लिखा गया। और आप डेसिमल में परसेंटेज लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहां से 4 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 44.44, ठीक है। अब उसी तरह 7 से इसको गुना करना चाहते हैं तो 77.77। देखिए 1/9 का तो ये होता ही है। अब मल्टीप्लाई केवल 7 से करेंगे क्योंकि 7 ऊपर है, समझ रहे हैं 7/9 का बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कोई डाउट तो नहीं है, चलिए अब आगे इसी को अगर आप
इसी तरह होल में लिखना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जो है आपका 7 तो है ही 11, सॉरी यहाँ 44 छूट गया था, 11/1/9 तो क्या हो जाएगा 77 7/9 ये हो जाएगा। ठीक है, समझिए। अब ये क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 9 1/11 या फिर 9.09। अब आपको 5 से मल्टीप्लाई करने हैं तो 45 5/11%, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 5 से गुना करते 45.45%। समझ आ रहा है आप लोगों को। आगे 7 तो 9 7 63.63 7/11%, या फिर क्या हो जाएगा 63.63%। ठीक है, आगे 9/14, 9/14 का क्या हो जाएगा, तो देखिए पहले तो 1/14 का लिख देते हैं, तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। 1/14 का क्या होता है, तो 7 1/7%, तो इसी से 9 से मल्टीप्लाई होगा, 9 7 63 9/7 ये होगा। अब एक बार और खा सकता है तो 64 2/7। ठीक है, डेसिमल लिख सकते हैं 7.48, मतलब 1428। इसके भी आप 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आपको हम तरीका बताते हैं 9 से मल्टीप्लाई करने का। देखिए अभी एक ही इधर बढ़ा हुआ है, लेकिन इधर अभी एक ही अंक है, तो भी आपको लगेगा कि छोटा ये डायरेक्ट गुना कर दे, लेकिन इधर जब 2 अंक हो जाएगा तब आपको समझ आएगा। अभी और फिर से बताते हैं कि डायरेक्ट गुना कैसे किया जाता है। देखिए अगर इसको डेसिमल निकलेंगे, अगर हम 9 से यही मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखिए आप क्या कीजिए 71 को एक साथ रखिए। ऐसे आप 7 को भी एक साथ रख सकते थे, लेकिन 1 यहाँ है तो 1 तो इसी तरह जल्दी गुना हो जाता है, इसलिए 71 मल्टीप्लाई 9 कीजिए, क्या हो जाएगा 9 9 7 63 639। अब देखिए इसके बाद 3 जीरो है ना, 3 जीरो आप लगा दीजिए। अब 4 का मल्टीप्लाई कीजिए 9 से, 9 7 देखिए उसके बाद 2 जीरो है, पहले 2 जीरो देखिए, 4 के बाद 2 जीरो 9 7 63, यहाँ 63। ठीक है, अब क्या कीजिए, अब यहाँ पर आपके पास क्या बचा 2 का मल्टीप्लाई कीजिए 8 से, लेकिन एक जीरो इधर बैठा दीजिए, तब इधर लिखिए, तो 9 दूनी 18, फिर 8 गुना 9 9 8 12, जोड़ दीजिए 7 14 1 15 1 5 हाथ मार 1 3 1 3 1 4 1 5, कितना हो गया 5 हाथ मार 6 4 5 5 5 2। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या है 4 अंक के पहले दशमलव 1 2 3 4, यहाँ पर 64.55। देखिए 64 होगा, जब इसको भी भाग देंगे तो 5552 आएगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट तरीका है गुना करने का। 1/5 का पहले लिखना होगा तब 4/5, तो 4 लिखिए मल्टीप्लाई नहीं 1/15 का लिखना होगा तब ना, फिर 4/15, तो 1/15 का क्या होता है 6.3। इसको गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 6 चौक 24, 4 दूनी 8/3। अब 3 से कितना बार खाएगा 2 बार, तो खिलाइए तो 26, क्या हो जाएगा 2/3 बच जाएगा। ये आपका फ्रैक्शन में डेसिमल चेंज करना चाहते हैं तो भी हो जाएगा। 26 है, 2/3 को हमने बोला था 6 6 लिखते हैं, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या हो गया 3 तो है, 1/16 का आपको लिखना होगा, तो 1/16 का क्या होता है, तो 1/16 का होता है 6 1/4। ठीक है, आप लिखिए 6 चौक 24 3/4 हो गया, नहीं 6 18, सॉरी 3 है ना, 6 18। ठीक है, अब यहाँ क्या है 13/80। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप नीचे देखिए बहुत बड़ा क्वांटिटी आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखिए 1/8 तो आप जानते हैं ना, तो आप 13/10 रहने दीजिए, 1/8 का ही लिख दीजिए। 1/8 का क्या होता है 12 क्या होता है 5 होता है, इस तरह 12 1/2 भी होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट आप क्या कीजिए 10 से इसको भाग दे दीजिए, तो क्या हो गया 13 गुना 1.25। ठीक है, अब इसको आप परसेंटेज लिख लीजिए, परसेंटेज है। ठीक है, अब 13 से इसको गुना कीजिए, लिखिए। अब देखिए यहाँ अब आपको समझ आएगा क्या, यहाँ देखिए 13 है और 125 है। अब इसको देखिए 2 अंक हो गया। अब आपको ऊपर नीचे लिख के मैनुअली गुना करना होगा, लेकिन नहीं, यहाँ शॉर्टकट कर सकते हैं। कैसे, देखिए क्या कीजिए 125 गुना 1 कीजिए, यानी 10 कीजिए,
1 के बाद यहाँ 0 है, यानी 10 प्लस 3 होता है ना, तो 125 गुना 10, तो 125 में 1 0 लग गया। अब 125 को आप 3 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, 5 दिया 15 की 5, हाथ माल 1, 3 दूनी 6 1 7, 5 दिया 15 की 5, हाथ माल 3 दूनी 6 1 7 और 3, 5 7 5 12 की 2, हाथ माल 1, 3 2 5 1 6 और 1, तो क्या हो गया 16 25 और 2 अंक के पहले दशमलव, यहाँ दशमलव, यही आपका आंसर है। देखिए शॉर्टकट होता है ना, और आप और ज्यादा स्पीड और ज्यादा करेंगे तो और ज्यादा स्पीड होगा, जितना प्रयास करते रहेंगे। अब क्या है 3/32, तो देखिए यहाँ 3/32 आप देख रहे हैं कि 6 जो 3/2 तो ठीक है, लेकिन ये 16 है ना, देखिए तो 1/16 है, देखिए तो 3/2 तो है, 1/16 भी है, क्योंकि नीचे नीचे गुणा करेंगे 32, तो 3/2 आप रहने दीजिए। 16 का आपको मालूम है 16 का क्या होता है, तो 16 का होता है 6 1/4। अब इसके बाद ये परसेंट हो गया, अब इसको आप गुना कर दीजिए, तो गुना करें क्या होगा, देखिए 3/2 गुना 6 होगा, तो 2 से तो ये कट जाएगा, तो 3 तिया क्या हो गया 9 हो गया। देखिए 3/2 गुना 6 होगा, 2 से 3 बार में कट जाएगा, तो 3 तिया 9 ही बचा ना, वही 9 लिखे। अब 3/2 को 1/4 से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा 3/8, यह है आपका आंसर। ठीक है, अब क्या है 13/24, 13/24, 1/24 का हमने बताया था, 1/24 का क्या बताया था आपको हमने, 1/24 का क्या बताया था, 1/24 का बताया था 4 1/6, बस सिंपल इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो चूंकि 52 13/6, तो ये क्या हो जाएगा 2 बार खाएगा, तो कितना हो जाएगा 54 जो है 1/6, यही आपका आंसर। इसको डेसिमल बनाएंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, 1/6 तो 16 ठीक है। चलिए अब आगे 55/12, 55/12 को आप कैसे करेंगे, देखिए लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। देखिए अब देखिए ये तीनों अलग तरीके से बनेगा, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन से पहले सब में ऊपर छोटा था, देख लीजिए जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सब में ऊपर क्या था, छोटा था, देख लीजिए है ना छोटा, आप ही देखिए इस क्वेश्चन में ऊपर बढ़ा है, तो पहले सबसे पहले ऊपर छोटा तो कर ले, तो आप कितना बार में भाग देंगे जो ऊपर छोटा हो जाए, तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, 2 तरीके से भाग दे सकते हैं, एक तो 55 से पीछे ही रहिए, ठीक है, या 55 से आगे एक छरप भी सकते, जैसे देखिए बरचोक 48 होता है, 4 बार आप इसको भाग दे सकते हैं, ठीक है, तो बरचोक 48 जैसे करेंगे आपके पास शेषफल जो बचेगा 7 बचेगा, ठीक है, लेकिन आप 12 पंचे 60 कर लेते हैं तो आपके पास शेषफल क्या बचेगा, देखिए एक आगे खा लिए लेकिन वो चलेगा, हम घटाते क्रम में लिखेंगे। देखिए आप दोनों तरह से बना सकते हैं, 12 पंचे 60 कर सकते हैं, और हम दोनों आपको बता देते हैं। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, आप पहले एक ज्यादा लीजिए, तो क्या हो गया 12 पंचे 60, 5 बार किए, अब एक ज्यादा दे लिए इसलिए इसके बाद में आप माइनस देंगे और तब लिखेंगे अब बचा कितना। अब आप अगर 6 बार खिला दिए हैं, 5 बार, देखिए 55 यहाँ था, 12 से आप जैसे खिला रहे हैं तो 5 बार खिलाए तो यहाँ 60 लिख दिए, तो माइनस में 5 बचाना। अब यहाँ जो लिखेंगे -5/12 लिखेंगे, तो यहाँ -5/12 लिख देंगे, ठीक है। यही यदि आप जो है क्या करते 12 से 4 बार खिलाते, मान लीजिए 4 बार खिलाते, तो क्या हो जाता है बरचोक 48 हो जाता, कितना हो जाता बरचोक 48 हो जाता, 48 हो जाता, तो केवल यहाँ पर क्या बचता 7 बचता, और प्लस में तब हम यहाँ लिखते क्या 4 + 7, तो यहाँ तो ये नहीं होता ना, 7/4 होता है ना, 4/7, तो 4 + 4/7 लिखते, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा 5 - 5/12 लिखे। यहाँ समझ में आया इतना। चलिए आगे, यहाँ पर तो आप क्या हो गया 5 - 5/12, लेकिन क्या ये 5 बता सकते हैं क्या होता है, 1 मतलब 100%, 2 मतलब 200%, 5 मतलब 500%, 5 को तो आपने डायरेक्ट 500% लिख दिया। अब क्या बचा 5/12 बचा है, ठीक है, तो 5/12 का क्या हो जाएगा, तो 1/12 का तो आपको बताया था हमने, क्या अब 5 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1/12 का क्या होता है, तो 1/12 का होता है 8 1/2, अब 5 से इसको गुणा कर दीजिए, ये तो भी परसेंटेज बन गया, तो 500% माइनस क्या हो गया 8 पंचे 40 और 5/2% हो गया
50 में 40 गया तो कितना बचा बता सकते हैं 460। और देखिए और घटेगा -2 होगा क्योंकि 2 बार खा रहा है, देखिए यहाँ, ठीक है, और 2 बार खा रहा है और बचेगा क्या 1/2 यानी 458 1/2। देखिए यहाँ घट रहा है, ठीक है। अगर वहां पर प्लस वाला रहता तो यहाँ पर जुटता, ठीक है। अगर यहाँ पर +2 रहता तो 2 और जोड़ते। अब यहाँ पर -2 है, 2 और घट रहा है, ठीक है। इतना समझ गए। अब आगे देखिए, अब आगे इसका बात करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है 83, क्या है 83/40, यही है। सॉरी देखिए यहाँ पर एक और चीज 57 यहाँ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर आधा कम है, देखिए और आधा घटाना है और हम आधा और लिख दिए, यानी हमने 1 में आधा घटाया तब ना आधा बचा, तो और घटेगा 2 तो घटा ही, 2 घटा तब 58 हुआ, और आधा और घटेगा तो वो 57 हो जाएगा, बाकी बचेगा आधा, ठीक है। यानी घटाते क्रम में यहाँ जो बचेगा आप घटाइए, लेकिन जो है एक और घटेगा। देखिए यहाँ पर आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा क्योंकि यहाँ 1/2 के अलावा और कुछ भी हो सकता है, वहां पर कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। 83 बाय क्या है 14 है, 83 बाय क्या है यहाँ पर 14। तो आप क्या करेंगे 14 से एक तो सोच सकते हैं 14 पंचे 70 तक रख के रुक जाए, ठीक है। 14 पंचे 70, जो 84 होता है। तो देखिए 84 83 लगभग है, इसलिए 6 बार ले लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस क्या हो जाएगा 1/14, क्योंकि एक ही बचेगा ना। वो भाग देखिए इसी टाइप का, इस टाइप का भाग देखिए आप दे सकते हैं, इस टाइप का आपको पता चलेगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया पूरे 600 हो गया, लेकिन 1/14 का क्या बने बताया था 7 1/7, ये होता है। अब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 600 में 7 घटेगा, तो क्या इतना हो जाएगा 600 में जो है आपका 7 घटेगा, तो 500 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, ठीक है 593। अब देखिए 1/7 है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए एक और घटा दीजिए, क्योंकि 1/7 भी तो अभी घटेगा, एक में ही घटेगा ना, तो एक में कुछ तो कम होगा ना, तो आप 92। आप यानी याद रखिएगा जब फ्रैक्शन कुछ बचा हुआ इधर तो आप एक और ज्यादा कर देंगे। अब यहाँ क्या बचेगा, बस क्या कीजिए इस नीचे वाले से ऊपर वाले में घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 6/7। क्या बोले, जब घटा रहे हैं तो आप बस क्या कीजिए कि यहाँ तो 600 था ही, ठीक है, 600 में आप 7 घटा रहे हैं, 8 घटा दें तो क्या हो जाए 592, और बाकी इधर क्या बचा तो नीचे वाले से ऊपर वाले में घटा दीजिए, यानी 7 नीचे था ऊपर 1 था तो ऊपर लिख दिए 6/7, ठीक है। इससे और कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएगा। यहां पर अब 12 पंचे 60 इसको कर सकते थे, लेकिन आप 12 पंचे 60 बरछाक 72 करेंगे क्योंकि 71 के लगभग है, तो आप बरछाक 72 करेंगे तो अब यहाँ क्या बचा 1/12 बचा, समझ रहे। यहां भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 600 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 1/12 है, 1/12 क्या होता है तो होता है 8/1/3, ये होता है। अब आप यहाँ पर 8 ना घटा के क्या घटा दे 9 घटा दे, तो 9 का जैसे घटेगा तो क्या हो जाएगा 500 क्या हो जाएगा 592 हो जाएगा। उसके बाद आपका बचा क्या 1/3, आपको नीचे से ऊपर घटाना, यानी 3 में 1 गया 2/3, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आज का वीडियो यही तक रहा, जो है आप हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा बना हो, लेकिन जो भी आप लास्ट तक देखें आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जरूर लाइफ में कुछ ना कुछ तो जरूर कीजिए, क्योंकि इतना शोरगुल में देख लीजिए मेरे बगल में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इसीलिए इतना आवाज आ रहा है। इतना शोरगुल में भी लास्ट तक देखिए, यानी आपके अंदर जुनून है कुछ ना कुछ बनने का, कुछ मतलब कुछ ना कुछ आपको हासिल जरूर होंगे, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ क्या बहुत चीज हासिल हो। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। इस चैनल पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए मैथ साइंस भी बताया